उस दिन तो इतना मारा, हमारा ब्लड आ रहा था मुंह से, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि क्यों महिला को मारा। जब हम दुकान खोलते हैं तो हमारे बच्चे के लिए पुलिस आ जाती है, हमारे ऊपर पुलिस आ जाती है, नहीं तो दबंगी से उसको घर वाले आकर हमको दबा देते हैं, मार देते हैं। पंकज जायसवाल और रमेश जायसवाल आपकी दुकान को कब्जा कर रहे हैं, आप पुलिस के पास नहीं जाती? कहे नहीं, पुलिस जाता है, पुलिस हमारे मदद नहीं करती है तो हम क्या जाए पुलिस के पास। पुलिस कानून तो मदद के लिए बनी है ना। नहीं, बंद करो, विवाद में है, कैसा विवाद में है? चाबी देखिए मेरे पास है, ताला सब कुछ मेरे पास है। अक्सर ये दुकान जब भी खोलती हैं तो चौकी से 2 सिपाही आते हैं और इनकी दुकान बंद कर देते हैं कि आपकी दुकान विवाद में है। कौन से अदालत में जाके ये एप्लीकेशन लिखूं कि मेरे पास ही मालिकाना हक भी है, मेरे पास कब्जा भी है, लेकिन मुझे अनुमति दीजिए कि मैं खोलूं दुकान। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बरेका परिसर में, कारखाना परिसर में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बरेका गुमटी बाजार की व्यापार मंडल की संरक्षक योगिता तिवारी मैम है और राजमणि जी हमारे साथ हैं जो बुजुर्ग महिला हैं और यहाँ इनकी दुकान हुआ करती थी कभी। ये पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं इन्हीं की दुकान है, लेकिन एक समस्या है कि इनकी दुकान जो है कुछ विवादों में घिर गई है और ये अपनी दुकान की ऑनर होते हुए भी उसका ये दुकान खोल नहीं पा रही हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं और इस मामले में हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला है आखिरकार। राजमणि जी बताइए, हमें क्या दिक्कत है आपको? हमको ये दिक्कत है कि जब हम दुकान खोलते हैं तो हमारे बच्चे के लिए पुलिस आ जाती है, हमारे ऊपर पुलिस आ जाती है, नहीं तो दबंगी से उसको घर वाले आकर हमको दबा देते हैं, मार देते हैं। क्या हुआ था? ये दुकान आपको कब आवंटित हुई थी, उसके बाद क्या हुआ घटना? 92 में अलॉटमेंट हुआ था DLW से। फिर कितने साल आपने चलाई, फिर क्या दिक्कत हो? हम तो चलाए करीब 20 साल। 20 साल के बाद में थोड़ा इसे लगाव आना जाना था तो हमारा लड़का इसको छोड़ दिया कि अच्छा चलो हम लोग रहते हैं। वो अब कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा करने के बाद में हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, उसके बाद में हम सोच के अपना ले तो कह रहा है कि हमारा पैसा ली है, कर्जा ली है। वही दंगई में दंग बोला कर गुंडा को हमेशा हमको भड़की आता है, दिखवाता है। किसको दिया था आपने दुकान? अरे हम किसी को दुकान नहीं दिए थे। कौन कब्जा कर? वही एक ठो है विरोधी पंकज। कौन है? पंकज जायसवाल और रमेश जायसवाल। आपकी दुकान को कब्जा कर रहे हैं, आप पुलिस के पास नहीं जाती? कहे नहीं, पुलिस जाता है, पुलिस हमारे मदद नहीं करती है तो हम क्या जाए पुलिस के पास। पुलिस कानून तो मदद के लिए बनी है ना। नहीं, उस दिन तो इतना मारा, हमारा ब्लड आ रहा था मुंह से, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि क्यों महिला को मारा। एक बार भी नहीं ऐसा साहब बोले। तो आपके पास दुकान की चाबी है? अच्छा, चाबी है, तो फिर आप दुकान क्यों नहीं खोल पाती हैं? नहीं खोल पाते, देखिए क्या बोलती है पुलिस, क्या बोलती है? बंद करो, विवाद में है, कैसा विवाद में है? चाबी देखिए मेरे पास है, ताला सब कुछ मेरे पास है। तो आपने देखा इनकी दुकान है, इन्होंने 20 साल पहले DLW से इनको आवंटित हुई थी दुकान, ये खुद नहीं खोल पाती हैं। इनको पुलिस कहती है कि आप ये दुकान नहीं खोल पाती क्योंकि इस पे विवाद चल रहा है। इस मामले में इस गुमटी बाजार व्यापार मंडल की संरक्षक योगिता तिवारी मैम है, वो इस मामले में इन महिला की बहुत मदद कर रही हैं। उस मामले की पूरी जानकारी हम उनसे जानेंगे। मैम, दरअसल ये मामला है क्या, हमें बताएं आप। ये मामला इनके भाई को आवंटित की गई थी दुकान, जो इनके आश्रित थे, और उन्होंने इनके बच्चे को वसीयत ना करके, क्योंकि उन्हीं के साथ वो रहते थे, तो ये दुकान दी। ये दुकान हमेशा से इन्हीं के साथ यही खोलती रहे हैं, इन्हीं के परिवार के द्वारा, और चलती रही है। एक विकास जायसवाल नाम का एक व्यक्ति जो इनका पड़ोसी भी रहा है और यहाँ आसपास उसकी कोई दुकान भी रही है, उसके पिता की और उसके भाई की, तो पड़ोसी के नाते आना जाना लगा रहा है। और थोड़ा व्यावहारिक होने से व्यवहार पक्ष में तो एक आध दिन बैठ गया, करने लगा, तो इस तरह से थोड़ी नीयत उसकी दुकान पे डोलने लगी, तो इन्होंने अपनी दुकान का उसके साथ संबंध दूर रखने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश विकास जायसवाल ने 2 साल पहले आत्महत्या भी कर ली। वो एक विवाद, एक मुकदमा, शायद मुकदमा चल रहा है, वो इनकी दुकान से या इनसे लगायत नहीं है। ये जो बात बता रही हैं विकास जायसवाल को आपने दी थी, ये सही बात है? ऐसे आता जाता था, दिए थे क्या? तो उसके बाद उमर गया तो हम बोले कि अपना दुकान ले लेंगे, तो बोले कि नहीं, दुकान में मेरा बेटा 4 लाख कर्जा दिया है, ऐसे वैसे करके हमको फंसा रहा है। तो ये इस तरह से अब इनके मृत विकास जायसवाल के भाई और पिता और उनके परिवार वाले
चूँकि अब ये मार्केट बहुत चलने वाला हो गया है, तो दृष्टि लोगों की दागी हो रही है धीरे धीरे करके। तो कोई किसी भी तरह से, और उसमें कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, नेता कहते हैं, वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। आप लोग जब पुलिस के पास गई इस मैटर को लेके, तो पुलिस की क्या भूमिका, पुलिस मदद कर रही है या फिर क्या बोल रही है पुलिस के पास? मैं ये चौकी पर जाया करती हैं अक्सर, ये दुकान जब भी खोलती हैं तो चौकी से 2 सिपाही आते हैं और इनकी दुकान बंद कर देते हैं कि आपकी दुकान विवाद में है। तो यही सब कुछ जानने के लिए मैं अभी 10-15 दिन पहले एसओ साहब के पास गई थाने पर, और एसओ साहब को सारे इनके कौन सा थाना लगता है ये मडुआडी थाना, और एसओ साहब राजीव सिंह जी हैं, उनके पास मैंने इनको ले जा करके इनके पेपर्स के साथ सब कुछ दिखाने की, समझाने की, बताने की और समझने की भी कोशिश की कि आखिर किस तरीके का विवाद है उस दुकान पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस समय तो था नहीं, कोई और था उस समय थानेदार, और मैं क्या जानूं, मैं भी पूछूंगा, और लेकिन आप दुकान मत खोलने दीजिए। तो मैंने कहा दुकान तो कहीं कब्जे में, किसी सरकारी कब्जे में है नहीं, कुर्क नहीं है, ना प्रशासन बरेका ने ले रखी है, ना प्रशासन मजिस्ट्रेट ने ले रखी है, तो आप दुकान कैसे बंद रहेगी? किसी की रोजी रोटी है और उसको किराया देना होता है। क्या बोला एसओ ने? तो एसओ ने कहा कि नहीं, मैं पता करवा लूँगा, और आप नहीं हो तो एक मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाइए कि ये दुकान खुलेगी। तो मैंने कहा कि मेरे पास चाबी है और मेरे पास ही उसके कागजात हैं, तो मैं कौन से अदालत में जाके ये एप्लीकेशन लिखूँ कि मेरे पास ही मालिकाना हक भी है, मेरे पास कब्जा भी है, लेकिन मुझे अनुमति दीजिए कि मैं खोलूँ दुकान। मुझे इसका कोई तुक नहीं। तो एसओ ने बोला कि इनको मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाना पड़ेगा कि ये दुकान इनकी है, इनकी है, और इनको खोलने दिया जाए, जबकि कागजात इनके। पुलिस ने बोला था, अधिकारी ने, कि आपको मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाना। हाँ बोला था, क्या बोला कि मजिस्ट्रेट से लिखवा के आइए तो हम यहाँ से इशू कर देंगे, तो पुलिस के साथ दुकान तो आपने बताया ना कि ये दुकान हमको डीएलडब्ल्यू से बहुत पहले मिली थी, कागज भी, ओरिजिनल कागज पत्र सब कुछ दिखाएं। वो सब पैसा देते हैं, पैसा खिला दुकान खोलती हैं तो पुलिस वाले आके क्या बोलते हैं? कहते हैं बंद करिए, बंद करिए। मैंने कहा कि कागज़, अब एसओ साहब, अगर आप ये, उन्होंने, एसओ साहब ने एक और बात कही जो बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि मैडम मेरे ऊपर भी दबाव है दुकान बंद कराने का, ये एसओ साहब के शब्द हैं। मैंने कहा सर, आपके ऊपर कौन दबाव डाल सकता है, और अगर कोई दबाव भी है तो आप उनसे ही कहिए ना कि मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाएं कि वो दुकान बंद रहेगी। तो उस बात पे उन निरुत्तर हुए, और मैंने उनसे निवेदन किया कि ये दुकान तो खुलेगी, क्योंकि एक महिला की रोजी रोटी, उसके परिवार की, और डीएलडब्ल्यू को किराया देना है। तो उस दिन से दुकान की चाबी आपके ही पास रहती है? कभी भी इनसे दूर नहीं रही है दुकान की चाबी, दुकान के खोलने की अनुमति नहीं है आपको। तो ये अब एसओ साहब को मैं 10-15 दिन पहले बोल के आई हूँ, और उनसे निवेदन करके आई हूँ कि अगर वो दूसरा पक्ष आपके ऊपर करता है तो उन्हीं से कहिए। उसके बाद अभी परसों के दिन कुछ लोग, वही विकास जायसवाल के, मृत विकास जायसवाल के पिता और पुत्र और माता उनकी, और कुछ और लोगों के साथ जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो इनको अकेली पा करके इनका पूरा खींच के, आप ये यहाँ दिखा भी सकते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद अभी दुकान खुली है। क्या हुआ था उस दिन जो घटना बता रही, क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम ऐसे ही बैठे थे, अब बैठे बैठे आके पंकज जायसवाल हमको मारने लगा, मुख से पूरा खून आने लगा। कौन पंकज जायसवाल कौन है? उसी के भाई, विकास का भाई, मुंह मरने लगा। और उसके बाद में हम देखिए गिर गए हैं, देख लिए, वहाँ देख लिए, रिकॉर्डिंग करे, चूड़ी उड़ी मेरी फूट गई, उसके मैंने ब्लड आने लगा, हम शुगर के मरीज हैं। ये फिर चौकी पे गई, यहाँ डीएलडब्ल्यू चौकी पे, और उन्होंने कहा कि लेडीज के ऊपर क्यों हाथ छोड़े हो, पंकज को एक बार भी नहीं बोला। पुलिस ने आपकी मदद नहीं की? नहीं मदद नहीं करी। 11 बजे कहते कहते रात में हमको मेडिकल भेजे। ओके, आप बताएं। तो चौकी से फिर हम लोग एसओ साहब को फ़ोन जब लगाया तो उन्होंने कहा यहीं पे आइए, और 7:30-8 बजे हम लोग थाने पे पहुँचे हैं, और रात 11 बजे तक एसओ साहब ने बातों में उलझाए रखा हम लोगों को। बहुत दबाव, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, स्वदेशी के कार्यकर्ता, और भी सामाजिक संस्थाओं के लोग, महिलाएं, जब ये खबर इस तरह से फैली और वहाँ पहुँचे हैं, तो एसओ साहब ने दबाव में आकर एक FIR लिखी है और इनको मेडिकल के लिए भेजा। लेकिन उसके बाद भी उस पक्ष को बुला करके, या उस पक्ष पे त्वरित, क्योंकि इतने ही बड़े एरिया में बहुत दूर नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने ना ज़रूरत समझी कि उस पक्ष को बुला करके डांट लगाएं, ना उन्होंने उनको आगे के लिए हिदायत दिया कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एसओ साहब की भूमिका बड़ी संदिग्ध लग रही है। अच्छा, आपकी मदद राजमणि जी पुलिस नहीं कर रही, आपको क्या लगता है? नहीं, हम बड़े अधिकारियों के पास नहीं गई? सीपी साहब के यहाँ बड़े अधिकारियों के पास जाती तो आपको मदद मिलती? किसी के पास नहीं, हमको जानकारी नहीं था, हम कहीं नहीं गए। क्या हुआ, ये कभी गई नहीं बड़े अधिकारियों के पास?
2 साल से ये थाना अपने थाने और अपने चौकी पर विश्वास करके और 2 दिन के लिए ये लोग बंद कराते। इन लोगों का चूहे बिल्ली का खेल है। ये कहते हैं आज बंद कर दीजिए, मैं खुलवा दूंगा, और फिर खुलवा देते हैं। इस तरह का खेल 2 वर्ष से इस महिला के साथ चल रहा है और पुलिस द्वारा चल रहा है। दबाव में खुलवाना, दबाव में बंद कराना, ये इस तरीके का, मतलब एक कागज़ दीजिए ना, आप बंद क्यों करा रहे हैं? बंद करवाना होता, अगर कोई विवाद में होती ये दुकान, तो मजिस्ट्रेट का पावर होगा कि ये दुकान कुर्क की जाए। पुलिस वाले कहते हैं कि विवाद है, तो वो बताते नहीं कौन सा विवाद है। विवाद भी 2 साल से क्लियर नहीं है। इनको कोई नोटिस तामिला नहीं कराई गई है 2 वर्ष से कि ये दुकान विवाद में है या ये विवाद में है। कोई नोटिस नहीं। थाने पर भी जाने पे कोई विवाद है ये बताया जाता है, कोई कागजात नहीं दिखाए जाते हैं। इवन मैं भी गई हूँ तो मुझे कोई कागजात नहीं दिखाए गए। और एसओ साहब ने ये कहा है कि मैं अपने पैरोकार को भेज के और अदालत से 2 दिन में ये पता करवाऊंगा। ये इस घटना के जो परसों हुई है, उस घटना पे एसओ साहब ने हम लोगों को ये सांत्वना दी है, आश्वासन दिया है, जो हंसी आती है कि उन्होंने कहा है मैं 2 दिन में एक क्या विवाद है वो मैं पता करवाता हूँ। क्या आप मुझे बताइए, मैं तो शायद ना समझूँ, क्या पुलिस द्वारा कोई अगर एफआईआर या कोई मुकदमा दर्ज होता है तो क्या उसकी लिखा पढ़ी थाने से हटा दी जाती है? थाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो वो थाने में नहीं, वो पैरोकार को भेजेंगे तो ये क्या है? लिंगर करना है मामले को, एक किसी को रोजी रोटी से तरसाना है, उसको परेशान करने की नीयत से, जिसका कोई वाजिब लेना देना नहीं है, नावाजिब तरीके से किसी पक्ष की पक्षकार बन के पुलिस काम करे। तो माँ जी, आपके घर में कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? कैसे खर्च चलता है? अब क्या करे, बच्चे प्राइवेट काम करते हैं तो वही खर्च चलता है, कैसे चलेगा? यही बात है। दुकान करते हैं बच्चे तो यहाँ पुलिस आकर हड़का देती है, बंद कर देते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, कैसे काम चलेगा? और उसी में से काट कर हम बिजली के बिल, दुकान का किराया अपना जमा करते हैं। अभी भी? अभी अच्छा, ये बता रही हैं बिजली का बिल और किराया भी देना पड़ता है? रसीदें हैं इनके पास, जब से आवंटित है तब से ये लगातार समय पे दे रही हैं डीएलडब्ल्यू को इन बिजली का बिल और दुकान का किराया अनवरत दे रही हैं ये। तो सारे पेपर इनके पास हैं, दुकान की चाबी इनके पास है, फिर क्या विवाद है? समझ नहीं पा रहे। यही चीज़ तो हम लोगों को भी समझ नहीं आ रही है। और यही ये देखिए, कागज पेपर भी है इनके पास। ये देखिए, दुकान का जैसे जैसे जमा किए हैं, बिल किराया सब कुछ दे जाइए। तो योगिता मैम, इसमें क्या आगे आप लोग करेंगी? इनको न्याय कैसे मिलेगा? आप असल में होता क्या है कि यहाँ पर जब कोई नया अधिकारी आता है, एसओ साहब नए आए, तो उनको ये बातें समझ में आई और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत गलत चीज़ हो रही है इन महिला के साथ और दुकान खुलनी चाहिए, आप खोलिए। और कुछ दिन बीतने पे उनको क्या घुट्टी किस तरीके की पिलाई जाती है, क्या चीज़ उसमें मिला के पिला दिया जाता है कि वो ये भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि मैंने अभी 4 दिन पहले जिस महिला को, जिस व्यक्ति को आश्वस्त किया है अपने क्षेत्र के कि हाँ आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, उसी को प्रताड़ित करने में सहयोग करने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि माँ जी, यहाँ पे आपको व्यापार मंडल के और लोग तो जानते होंगे ना कि ये दुकान आपकी, आप पहले लगाती रहेंगे, तो वो लोग मदद मिलती है सबसे? हाँ, सबसे मिलते हैं। सब लोग जानता है कि इनकी दुकान है। एक साथ अलॉटमेंट में 92 में हुआ था, सब ओरिजिनल कागज। सब लोग तो इनको जानते होंगे, पुराने दुकानदार? सारे लोग जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि एक जो बूढ़ी माँ है, इनकी दुकान लंबे समय से है, लेकिन दुकान की चाबी भी इनके पास है, दुकान का पेपर भी इनके पास है, लेकिन ये दुकान नहीं खोल सकती क्योंकि पुलिस कहती है कि दुकान से विवाद का संबंध है, पहले विवाद का निपटारा हो जाए, उसके बाद आप अपनी दुकान खोलें। तो समाज सेवी और व्यापार मंडल की संरक्षक योगिता तिवारी मैम उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वैसे जहां तक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, तो पुलिस अच्छी है यहाँ की, ज़रूर इनको न्याय मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।